हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है देव कुमार और आज हम लोग देखने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी क्लास 9 का एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर देखेंगे। इसके पहले आज के लिए क्वेश्चन क्या है कि वर्क डन का यूनिट क्या होता है। वर्क डन का यूनिट क्या होता है ये कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन ए कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। मान लेते हैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है किसी एंगल पे और वो ग्राउंड पे गिर जाता है एक हॉरिजेंटल पाथ पे। यहाँ से फेंका गया है और यहाँ पे किसी एंगल पे फेंका गया है और कुछ दूर जाके यहाँ पे गिर जाता है। द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट है, ये है इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी पे दोनों पॉइंट है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के द्वारा क्या वर्क डन किया गया, तो हम लोग देखते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले वर्क डन का क्या होता है इस केस में, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है mgh। m है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h है हाइट। यहाँ पे कौन सा हाइट है, यहाँ पे जो हाइट है ये है वर्टिकल हाइट। और ये कैसे निकलता है, ये निकलता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो वर्टिकल हाइट क्या है, वर्टिकल तो कोई हाइट है ही नहीं, दोनों सेम पॉइंट पे है। तो यहाँ पे फाइनल हाइट जो भी है वही इनिशियल हाइट है, तो वर्टिकल हाइट क्या हो गया, 0 हो गया। तो h का वैल्यू अगर 0 पुट करें तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। और 0, अभी इसके पहले हम लोग क्वेश्चन पूछे थे कि वर्क डन का यूनिट क्या होता है, तो वर्क डन का यूनिट जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और वर्टिकल हाइट इस केस में 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा तो वर्क डन पूरा 0 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। तो क्वेश्चन देखते हैं, ये बैटरी लाइट से बल्ब, एक बैटरी है, ये बैटरी है, ये बल्ब को जला रहा है, ये बल्ब को जला रहा है। डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो इस केस में कौन कौन सा एनर्जी चेंज हो रहा है ये देखना है, एनर्जी किस किस रूप में चेंज हो रहा है ये देखना है। तो बैटरी में केमिकल्स होता है, केमिकल, तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी चेंज हो रहा है। इसमें चेंज हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुआ। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब रिसीव किया बल्ब के पास इलेक्ट्रिक एनर्जी गया तो ये लाइट एनर्जी, लाइट ग्लो करने लगा और ग्लो करने लगा तो बल्ब कुछ देर के बाद गर्म होगा तो हीट एनर्जी, लाइट एंड हीट एनर्जी में चेंज होगा, हीट एनर्जी में
चेंज होगा। तो हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं कि किस में चेंज हुआ। पहला है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से चेंज हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी में चेंज हुआ, और फिर हीट एनर्जी में। लास्ट में बल्ब हीट हो जाएगा, तो हीट एनर्जी में चेंज हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये न्यूमेरिकल है, तो अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। गिवन क्या है? सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन 20 kg मास, 20 kg मास है, 20 kg मास है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है। चेंजेज इट्स वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। इसका वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है। पहले कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड, बाद में हो जा रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना हो जा रहा है बाद में? 2 मीटर पर सेकेंड। ये है इनिशियल वेलोसिटी और 2 है फाइनल वेलोसिटी। अब हम लोग देखेंगे आगे क्या है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हुआ। तो वर्क डन होता है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ एम वी का स्क्वायर। इनिशियल कितना है? हाफ एम यू का स्क्वायर। ये वी का है फाइनल वेलोसिटी, यू है इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ से हाफ एम और हाफ एम कॉमन आ गया, कॉमन आ गया। यहाँ बच गया वी, वी का स्क्वायर। यहाँ बच गया यू, यू का स्क्वायर। हाफ एम कितना दिया हुआ है? एम दिया हुआ है 20, यहाँ पे पुट करेंगे 20। अब भी यहाँ पे देखने वाला है, भी जो होता है फाइनल वेलोसिटी होता है, तो बाद वाला है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस यू क्या है 5 का स्क्वायर इक्वल टू 2 से काटेंगे इसको 10 आ जाएगा। 10 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 10 4 माइनस 25 माइनस 21, क्योंकि 25 बड़ा है तो इसका साइन होगा। अब 2 1 0 और माइनस इतना जूल आ जाएगा वर्क डन। तो आंसर कितना आया? 210 माइनस 210 जूल आया वर्क डन। क्वेश्चन नंबर है 5, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। ये मास ऑफ 10 kg, एक मास है जिसका 10 kg है। मास कितना है? 10 kg है। पॉइंट ए है टेबल के, पॉइंट ए ऑन द टेबल, पॉइंट टेबल के पॉइंट ए पे रखा गया है। इट इज मूव टू पॉइंट बी, इसको मूव करके पॉइंट बी पे ले आया गया। ऑब्जेक्ट को कहाँ लाया गया? पॉइंट बी पे। इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजेंटल, दोनों हॉरिजेंटल पोजीशन पे है। व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, तो वर्क डन क्या होगा ऑब्जेक्ट पे? बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होता है? mgh होता है। और h यहाँ क्या है? वर्टिकल
डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। एच क्या है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकली कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। वर्टिकली तो मूव को कर नहीं रहा है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो वर्क डन क्या हो गया? अगर 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो वर्क डन हो गया 0 जूल, 0 जूल।